में आज हम आपको बड़ी खबर से ही रूबरू करवाते चले, बताते चले कि 22 दिसंबर को किस तरह से डेली वेजर्स की तरफ से एक धरना प्रदर्शन जो है वो करने की बात कही गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं जो कि 22 दिसंबर को देखने को मिलेगी और 22 दिसंबर को एक बड़ा प्रदर्शन यहां पर होगा। इस तरह से चेतावनी दी गई है डेली वेजर्स की तरफ से। अपनी मांगों को लेकर ये लोग प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ समझिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से डेली वेजर्स के अलावा यहाँ और भी कई लोग जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कई कर्मचारी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगभग 45,000 यहाँ पर डेली वेजर्स हैं। उनके साथ यहाँ आप देखिए 3500 के करीब रिजर्व कैटेगरी के कर्मचारी हैं और 5900 के लगभग यहाँ पर कश्मीरी पंडित कर्मचारी हैं जो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और कुल मिलाकर देखिए अगर अभी तक के आंकड़े की बात करें तो लगभग यहाँ पर जो आंकड़ा हमारे सामने आया है वो 52,700 का है, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर्स को अगर बाहर निकाले, क्योंकि उनका भी बीच में आंकड़ा जो है वो डालना बहुत जरूरी था, लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा सामने आया है वो 52,700 है, जिसमें देखिए कश्मीरी पंडित आरक्षित वर्ग भी यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहा है और धमकी भरे पत्र अभी भी यहां पर जारी हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन लोगों के अंदर डर खौफ का माहौल बना हुआ है। 80% कर्मचारियों का मानदेय बिल्कुल बंद है। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की ये बात हो रही है और आरक्षित वर्ग की यहां पर बात हो रही है। लेकिन डेली वेजर्स की जो लिस्ट सामने आई थी वो किस तरह से आई थी और कैसे इन लोगों को यहां पर अब प्रदर्शन करना पड़ रहा था, किस तरह से समस्या से जूझना पड़ रहा था, वो आप देख रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको एक और भी दिखाएंगे कि अभी तक कितनी नौकरियां यहां पर मिल पाई हैं और किस तरह से वो नौकरियां यहां पर रही हैं और किस साल में कितनी नौकरियां यहां जम्मू कश्मीर के अंदर दी गई, वो भी आपको दिखा देंगे, क्योंकि ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाना बहुत जरूरी था कि आखिर किस तरह से हालात जो है वो यहां पर बनते हुए नजर आएंगे। 39,082 का ये पूरा आंकड़ा है, लगभग 45,000 जो आंकड़ा जो है वो बताया गया था डेली वेजर्स की तरफ से। लेकिन 22 दिसंबर को जब धरना प्रदर्शन होता है तो समझ जाइए कि किस तरह से यहां पर अब आने वाले समय में काम जो है वो होता हुआ नजर आएगा। तो किस साल कितने आवेदन और कितनी भर्तियां हुई हैं जरा समझिए। 2019-20 सबसे कम आवेदन, सबसे ज्यादा भर्तियां कैसे हुई। 2014-15 में देखिए यहां पर आवेदन 2.32 करोड़ और 1.30 लाख भर्तियां यहां पर हुई। 2015-16 में 2.95 करोड़ यहां आवेदन हुए हैं, 1.11 लाख भर्तियां हुई हैं। और 16 और 17 की बात करें तो 2.29 करोड़ यहां पर आवेदन और 1.01 लाख यहां पर भर्तियां हुई। और 2017-18 की बात करें तो 3.94 करोड़ यहां पर आप देखिए आवेदन डाले गए और 76,147 भर्तियां हुई हैं। 18 और 19 की बात करें तो 5.09 करोड़ और 38,100 यहां पर भर्तियां। तो 19 और 20 की बात करें तो 1.78 करोड़ यहां आवेदन हुए हैं, 1.47 लाख भर्तियां हुई हैं। 2020 और 21 की बात करें तो 1.80 करोड़ यहां पर आवेदन डाले गए थे, लेकिन 78,555 भर्तियां हुई। 21 और 22 की बात करें तो 1.86 करोड़ और साथ ही साथ भर्तियां देखिए 38,850 यहां पर हुई हैं। तो ये केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से ही बड़ी बात सामने रखी गई थी, क्योंकि आपने देखा था कि किस तरह से यहां पर काम करने की कोशिश हुई। उस बीच में कहां कहां पर धरने प्रदर्शन हुए जरा वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित मुलाजिमों का प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। श्रीनगर में आंगनवाड़ी वर्करों का प्रदर्शन जारी है, डेली वेजर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है, अस्थायी कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है और जम्मू के अंदर भी आंगनवाड़ी वर्कर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच में आशा वर्करों का भी प्रदर्शन जारी हो चुका है। तो कुल मिलाकर जिन लोगों ने हमारे सामने डिटेल रखी है उस हिसाब से 52,700 का आंकड़ा, जिसमें कि डेली वेजर्स जो कि पीएच डिपार्टमेंट के अंदर थे 5900 लगभग का आंकड़ा जो है वो कश्मीरी पंडित मुलाजिमों की तरफ से बताया गया और रिजर्व कैटेगरी की अगर बात करें तो 3500 के लगभग का आंकड़ा उन्होंने सामने रखा। अब समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर अस्थायी कर्मचारियों का प्रदर्शन किस तरह से हो रहा है, लेकिन इसमें आशा वर्कर्स को भी डालने की जरूरत है, आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी डालने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर देखिए कि केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जहां नौकरियां देने की बात कही गई थी उसमें अब किस तरह से नौकरियां इन लोगों को दी गई, लेकिन उसके बाद ये लोग धरने प्रदर्शन पर आ गए हैं। कोई अपनी सिक्योरिटी को मुद्दे को लेकर आ गया, कोई मानदेय को लेकर आ गया, कोई यहां पर नियुक्ति को लेकर आ गया है और कोई आप देखिए किस तरह से यहां पर सवालिया निशान उठाता हुआ सरकार पर नजर आए। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। पैनल में आज हमारे साथ मंजूर नायक हैं, बीजेपी पार्टी से स्पोक्स पर्सन है, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। रूबल भट्ट हैं, कश्मीरी पंडित प्रेसिडेंट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। विपिन कुमार हैं, रिजर्व कैटेगरी के प्रेसिडेंट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और राजेंद्र सिंह ताज हैं जो कि पीएच डेली वेजर्स के
प्रेसिडेंट है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर ताजी आप ही से रहेगा, क्योंकि आप लोगों की तरफ से एक बड़ी चेतावनी जो है वो जारी की गई है कि 22 दिसंबर को आप लोग एक बड़ा आंदोलन जो है वो करेंगे। शुक्रिया आशा मैडम। 22 को हमें पूरे 6 महीने हो जाएंगे हमारे आंदोलन जो 22 जून को हमने शुरू किया था। और इस 22 जून से पहले की अब मैं बात बताऊं, मिलिटेंसी हो, कोविड हो, फ्लड हो, कोई सिचुएशन हो, पीएचई का डेली वेजर हो, बिजली वाले हो, कोई भी जो डेली वेजर है अपनी ईमानदारी से काम करते हैं। और 22 जो दिसंबर का प्रोग्राम है ये हमने डिपकाम साहब ऑफिस के बाहर रखा हो फिलहाल। ये लास्ट मोमेंट हुई, ये चेंज भी हो सकता है। हमारी एक मुलाकात उसके बाद अनाउंसमेंट के बाद डिपकाम साहब से हो चुकी है और आने वाली शायद कल एक मुलाकात और होगी। तो डिपकाम साहब ने जो डिटेल मांगी हमारे डिपार्टमेंट से, मुझे बड़ा अफसोस आता है कि हमारे ऑफिसरों की तरफ आज 2 महीने हो गए पूरी डिटेल जो चीज मांगी गई है सेक्रेटरी की तरफ से वो पूरी की पूरी नहीं दी गई, पहला नंबर। लेकिन हमें ये डिटेलों में नहीं पढ़ना, हम ये कह रहे हैं कि आप बायोमेट्रिक स्टार्ट कर रहे हो तो बायोमेट्रिक स्टार्ट जरूर कीजिए, लेकिन बायोमेट्रिक कश्मीर में हमारे साथियों से बात हुई, वहां बायोमेट्रिक नहीं है। जो जुल्म जो जोर है वो जम्मू प्रोविंस के डेली वेजरों पे है। तो ये मेरा कहने का ये है कि हम लोग दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं, हम लोग दिन रात समाज की सेवा कर रहे हैं। राजेंद्र जी कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो लोग अपनी मांगे सामने रख रहे हैं, उस पर गौर फरमाने की जरूरत है, क्योंकि उनकी जो रिपोर्ट पहुंच रही है वो सही से नहीं हो रही है। मंजूर जी, लगाने के पीछे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद क्या है? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद ये है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो अभी डेली वेजर है जिसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉई है, तो वो मंजूर साहब कश्मीर में भी होनी चाहिए। मंजूर साहब मैं माफी चाहूंगा, कश्मीर में बायोमेट्रिक होनी चाहिए, ये सारे जुल्म जम्मू में होने चाहिए। करने के लिए जो है बायोमेट्रिक लगाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि बायोमेट्रिक के मामले में कुछ इस प्रकार की बातें हो रही है कि कश्मीर में बायोमेट्रिक होनी चाहिए। पक्षपात क्यों? नहीं, पक्षपात की बात ही नहीं है। एलजी देखिए, ये पक्षपात तो पिछले 70 साल से कश्मीर में चलता आ रहा था। इसी बात को खत्म करने के लिए ही जो है भाजपा सरकार ने कई दशकों की मेहनत के बाद जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा किया। इसी पक्षपात को खत्म करने के लिए पहले आप देखते थे किस प्रकार से कश्मीर प्रोविंस के लोगों को ज्यादा नौकरियां मिलती थी और जम्मू प्रोविंस को जो है पीछे रखा जाता था। और इसी पक्षपात को खत्म करने के लिए भाजपा ने इतना बड़ा कदम उठाया है जिसकी सराहना जो है कर रहा है। तो इसका कोई भी बात नहीं कर रही है। बाकी बात बायोमेट्रिक्स कश्मीर में भी लगाए जाएंगे और जम्मू में भी लगाए जा रहे हैं। ये जुल्म क्यों? मंजूर जी जवाब दीजिए। नहीं, बायोमेट्रिक्स में बायोमेट्रिक्स में क्या मंजूर साहब, मैं बायोमेट्रिक जुल्म नहीं कह रहा। मैं 8 साल से आप ही सत्ता में, 2014 में आपने ये बोला था कि हम लोग सत्ता में आए तो आपको रेगुलर करेंगे। आपको 8 साल हो गए, आप 70 साल बोल के उसके पीछे छुप नहीं सकते। जो हमें जुल्म हो रहा है ये 8 साल आपको भी हो गए, 8 साल कम नहीं होते। इस 8 सालों में कितने लोग 60 साल के हो गए, रिटायर होकर चले गए, ठीक है। कितने लोग सुसाइड कर गए। चलिए कश्मीर पंडित की तरफ चलते हैं। रूबल जी, जिस तरह से मंजूर जी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोगों की तरफ से भी कहा गया था कि सिक्योरिटी को लेकर काम होना चाहिए, अब तो पे भी बंद हो गई है। सबसे पहली बात मंजूर जी, पहले रूबल जी बोल रहे हैं, उनके सवाल का जवाब दीजिएगा। मंजूर जी, चलिए रूबल जी बात चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जितने भी मंजूर जी, रूबल जी को सुन लीजिए पहले, वो क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉयज का इशू जो है वो बहुत ही गंभीर इशू है, बहुत ही गंभीर विषय है। सरकार ज्यादा देर तक इस इशू के ऊपर चुप नहीं बैठ सकती है, ना आंखें बंद कर सकती है। मुझे लगता है सरकार को खुलकर इस इशू के ऊपर जो हमारे बोलना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज को लगातार जो है वो टारगेट किया जा रहा है, 2 एम्प्लॉयज का बलिदान ऑलरेडी पीएम पैकेज का हुआ और लगभग देखिए 5 एम्प्लॉय जो एक ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं वर्किंग प्लेस पर उन्होंने बलिदान दिया है। इसके चलते चलते जिस तरह लगातार थर्ड लेटर्स आ रही हैं और उन थर्ड लेटर्स का अगर हम मैटर देखेंगे हाईली वोलेटाइल एंड ऑब्जेक्शनेबल, जिस पर लगातार बात की जाती है सेटलमेंट्स की, कश्मीरी पंडित्स की, जिस पर बात की जाती है कि लोकल्स और नॉन लोकल की बात की जा रही है यहाँ, और हमारी भी कश्मीरी पंडित्स की लगातार ये बातें की जाती हैं कि इनको हम यहाँ टॉलरेट नहीं करेंगे। मुझे लगता है सरकार इन चीजों को डाउन प्ले नहीं कर सकती है, सरकार को इस पर बात करनी चाहिए। देखो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज जो है ये इसका क्या ये
किस तरह इंप्लीमेंट कश्मीर में हुई और उसके साथ 12 साल में क्या हुआ, मुझे लगता है सरकार को इन सब चीजों का संज्ञान लेना चाहिए। मंसूर जी, क्या लगता है कि इस पर बातचीत अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि आश्वासन पर आश्वासन है लेकिन काम नहीं हुआ। देखिए मैम, यहाँ पे दो मुद्दे हैं, मैं दोनों मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर में आज डेली वेजेस जिस भी हालात में है, उनके जिम्मेवार जो है, उसकी जिम्मेवारी जो है सीधे सीधे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस पार्टी में चलती है। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, अगर बात एक एक करके बात नहीं होगी सर। राजेंद्र जी सुन लीजिए, पहले जवाब सुन लीजिए पूरा, पूरा जवाब सुन लीजिए। क्या आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर के 52,000 या 61,000 जो डेली वेजेस हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के बाद लगाए हैं? सारे लोग रिक्रूट किए हैं? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अगर आपको लेकर संजीदा होती तो वो लोग लगातार सत्ता में रहे थे, उन्होंने आज तक आप लोगों के लिए कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क क्यों नहीं बनाया था? ये तो पहली बार हमने देखा है कि भाई पीएचडी डेली वेजेस को ऑनलाइन उनकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइनिंग के लिए जो है, अगर किसी ने स्टेप उठाया है तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री एक एक करके व्यूअर्स आपको सुनेंगे कैसे? दूसरी बात यहाँ पे मंजूर जी, जी मैम, मंजूर साहब में रखें अपनी बात। 14 में आपने मैनिफेस्टो में रखा था या कि नहीं रखा था? आप ये बार बार कह के उन लोगों ने लगाए, जब चीफ इंजीनियर लिख के दे रहा है कि हमने लगाए हैं, सब डिपार्टमेंट हेड लिख के दे रहे हैं, कैबिनेट साहब कमेटी ने लिख के दिया हुआ है, उसी के आधार पे आपकी जो बीजेपी पीडीपी की सरकार थी उसने एक लूला लंगड़ा अंधा एसआरओ निकाला, SRO 520। अब उसके बाद भी आप ये कहोगे कि उसके बाद भी आप ये कहोगे कि ये बैकडोर है, ये उन लोगों ने लगा। अब वो श्यामला शर्मा जी ने ये सब चीजें 2-3 चैनलों में क्लियर की हैं, यहाँ पे क्लियर किए हैं। आप ये अपने पार्टी का स्टैंड क्लियर कीजिए कि आपके बाकी लीडर क्या बोलते हैं। आप लोग चलिए मंसूर जी जवाब दीजिए, उसके बाद कश्मीरी पंडितों का भी जवाब आपको देना है। कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी ने हमेशा आप लोगों का पक्ष रखा है, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखने की। राजेंद्र जी सुन लीजिए, अब आप, मुझे आपकी आवाज को बंद करना पड़ेगा, जवाब सुन लीजिए। जी मंजूर जी अपनी बात रखें। जी, मैं यही कह रहा हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो प्रदेश अध्यक्ष है श्रीमान रविंद्र रैना जी, आप देख लें मैम, चाहे वो आंगनबाड़ी के वर्कर्स का मुद्दा हो, चाहे वो पीएचई के डेली वेजेस का मुद्दा हो, चाहे वो पीडीडी के डेली वेजेस का मुद्दा हो या होमगार्ड्स का मुद्दा हो, लगातार इन लोगों की आवाज जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि जो आज हमारा ये मामला बना हुआ आंगनबाड़ी वर्कर्स का, ये आंगनबाड़ी वर्कर्स जो है पिछले 30 साल से जो है इनको जो है रिक्रूट किया गया था, इनको भर्ती किया गया था, इनको ऑर्डर्स दिए गए थे, लेकिन क्या पिछले 30 साल में किसी भी सरकार ने हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए कोई भी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया? नहीं बनाया। तो इससे ये मालूम होता है कि क्या आप लोगों की तरफ से पॉलिसी फ्रेम कर ली गई आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए? मैं वही कह रहा हूँ मैम, अब जो पॉलिसी है देखिए, ये आप लोगों की तरफ से फ्रेम कर ली गई नहीं है। हमारी देखिए, अगर जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में हमारी कई बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, जैसे ही हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी, आज जम्मू कश्मीर में हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं है, जैसे जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी, फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में इन तमाम लोगों का जो है मामला वो हल किया जाएगा। लेकिन हम आज ये नहीं कह रहे हैं कि हम कभी करेंगे, लेकिन आज भी हम ये कह रहे हैं कि आज हमारे डेली वेजेस भाइयों की जो विपिन जी, जिस तरह से मंजूर जी कह रहे हैं कि हर किसी की आवाज को हम रखने की कोशिश कर रहे हैं, रिजर्व कैटेगरी लगातार आप देखिए धरना प्रदर्शन कर रही है, मानदेय आप लोगों का भी बंद है, पेमेंट आप लोगों की भी बंद कर दी गई है। देखिए मैं कहता हूं ये जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस ने क्या किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, मैं कहता हूं कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर कुछ नहीं किया था तो लोगों ने उसको जवाब दिया है। वो 2014-15 में उनको सत्ता से बाहर निकाल दिया है। अब इस वक्त जो जिम्मेवारी बनती है वो भारतीय जनता पार्टी की बनती है और वो अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट नहीं सकते हैं। ठीक है, मैं इतना मैं अपनी बात खत्म कर दूं, पहले एक बार मैं अपनी बात रख देता हूं। देखिए, अगर भाजपा की तरफ से कोई कमेटीज बनाई गई थी, चाहे रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हों, चाहे ये हमारे कश्मीरी पंडित भाई हों या डेली वेजेस का मसला था, एक कमेटीज को बनाया गया, लेकिन मैं कहता हूं कमेटी बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, उन कमेटीज को एक्टिवली काम करना पड़ेगा। और मैं हैरान हो जाता हूं, जहां तक कश्मीरी पंडित या रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज का मसला है, ना ये एचआरए की लड़ाई, ना डीए की लड़ाई, ये एक लड़ाई जो है इस वक्त जीवन और मृत्यु के बीच में ये कर्मचारी खड़े हैं। इतना डिले किया जा रहा है अभी तक। अगर खुद भाजपा की जो एक कमेटी थी जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर निर्मल सिंह जी कर रहे थे, वो कश्मीर भी गए, उन्होंने रिपोर्ट भी दी है या नहीं दी है ये हमें पता नहीं है। अगर वो खुद वहां पर जाते, उन्होंने खुद माना है कि इस वक्त इन कर्मचारियों को वहां भेजना जो है, इनको मौत के मुंह में डालना है। तो उसके बाद भी मैं देखता हूं 80% से ज्यादा जो एम्प्लॉइज हमारे, उनकी सैलरीज बंद है।
और खास तौर पे हैरानगी इस बात की होती है जब गवर्नमेंट ने खुद, मैं कहूंगा, रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज के लिए ट्रांसफर पॉलिसी को जेन्युइन माना है, जस्टिफाइड डिमांड को माना और एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 25 जुलाई को। हैरानगी की बात होती है 25 जुलाई के बाद इतना समय बीत चुका है, आज भी वो कमेटी हेडलेस है और उसकी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन जो टाइम बोर्ड में अभी तक उस रिपोर्ट को टाइम बाउंड की बात छोड़िए, आज उसका हेडलेस कमेटी वहां पर रखी गई है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर हर कोई अपनी तरीके से सेफ खेलने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन में बैठे लोगों ने एक कमेटी बना दी, उनका काम खत्म हो गया। भाजपा ने एक कमेटी बना दी, काम खत्म हो गया। तो मुझे बताइए इन कर्मचारियों के आगे कुआं पीछे खाई है, ये जाएंगे कहां पर? जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक वो पूरी तरह से वाकिफ है। आशा जी, जम्मू कश्मीर में आपको मालूम ही है 2019 से पहले लगातार जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन थी, किस प्रकार से सेपरेटिस्ट लोगों को नर्चर किया जाता था, ऐसे लोगों को जो देश के खिलाफ गतिविधियों में इन्वॉल्व थे उनको किस तरह से जो है प्रोटेक्ट किया जाता था, जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से जो है पत्थरबाजी हुआ करती थी। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा बदलाव लाया गया, धारा 370 और 35A को हटाया गया और उसका परिणाम ये हुआ है कि जम्मू कश्मीर में हालात जो है बहुत हद तक जो है सुधरे हैं। और उसे कोई नकार नहीं रहा है। जहां पर सरकार अच्छा काम करेगी तो वहां पर बताया जाएगा कि सरकार ने अच्छा काम किया है, और जहां पर कमियां रह जाएंगी तो वो भी सरकार को गिनवाई जाएगी कि जहां पर कमियां हैं। धारा 370 जाने के बाद बहुत सा बदलाव हुआ, लेकिन डेली वेजर्स आज भी वहीं पर हैं, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज वहां पर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स वहां पर हैं, रिजर्व कैटेगरी के जितने भी मुलाजिम हैं वो वहीं पर आज खड़े। एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा, पिछले दिनों एक ऑर्डर निकला है जम्मू कश्मीर यूटी से, जो है जम्मू कश्मीर यूटी से जो कर्मचारी हैं, जम्मू कश्मीर यूटी से जो कर्मचारी हैं वो लद्दाख में जा सकते हैं, डिप्लॉयमेंट उनकी हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन क्या वजह है कि कश्मीर एक संभाग से कर्मचारी दूसरे संभाग में नहीं आ सकते हैं? जम्मू कश्मीर की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल में लाना था, जम्मू कश्मीर में पीस को मेंटेन करना था, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की स्पीड को बढ़ाना था। आप देखिए किस प्रकार से रोड हो, टनल हो, एमबीबीएस कॉलेजेस हो, आईआईटीज हो, आईआईएम्स हो, एम्स हो, किस प्रकार से काम हो रहा है। रही बाकी बात हमारे कश्मीरी पंडित जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनकी बात मैं करता हूं कि आज अगर जम्मू कश्मीर में, कश्मीर प्रोविंस में जहां जहां इनकी ड्यूटी है, अगर आज हमारे कश्मीरी माइग्रेंट भाइयों पे या ऐसे जो मान लीजिए जो वहां पे सरकारी मुलाजिम जो है काम करने के लिए गए हैं, सर रिजर्व कैटेगरी भी बताइए, क्योंकि कश्मीरी पंडित और रिजर्व कैटेगरी के जितने भी मुलाजिम हैं उनका सेम इशू है, एक ही पटल पर है वो। जो आरक्षित वर्ग जो हमारा कर्मचारी जो है, मैं उस पर भी आ रहा हूं कि अगर आज उन पे किसी न किसी प्रकार से जो है आतंकवादी हमले हो रहे हैं, बेसिकली ये एक तरह की बुखलाहट है। पहले आप देखते थे कि किस प्रकार से ओपनली ये लोग जो है हमारे अटैक किया करते थे, आज छुप छुप के वार करते हैं, सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। ये ऐसे स्लीपर सेल हैं जो इस प्रकार से हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, जो आम शहरियों के बीच में होते हैं, आम शहरियों के साथ जिंदगी गुजर बसर करते हैं, सरकार जिनको मानती है वहाँ की जो एक आपसी भाईचारा है उसको तोड़ने के लिए। ठीक है मंजूर जी, सुन लीजिए अब रूबल जी को। रूबल जी वो कह रहे हैं कि आपसी भाईचारे को खत्म करने की कोशिश हो रही है। देखो सरकार इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है कि कश्मीरी पंडित या हमारे जम्मू के रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज ये सॉफ्ट टारगेट है। अगर सरकार खुद मानती है कि ये सॉफ्ट टारगेट है और टारगेट किलिंग हो रही है, तो अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया। आप देखिए, मैंने कहा कि जिस तरह लगातार थर्ड लेटर्स आ रहे हैं, सरकार बिल्कुल चुप बैठी है, कोई बात इस पर नहीं कर रही है। क्या आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? 220 दिन हमें हो गए यहां धरना देते हुए जम्मू में, तो रिजर्व कैटेगरी को भी इसी के आसपास हो गई। ऐसे क्या कंपल्शन है सरकार के पास कि वो हमारे साथ बात नहीं करती है? हम भी तो सिस्टम का एक पार्ट है ना, आपने एम्प्लॉय को कॉन्फिडेंस देना है ना, आपने देना है। अभी तक बात भी नहीं कोई बात नहीं, ऐसे लग रहा है कि हमें इग्नोर ही किया गया। ठीक है, जवाब ले लीजिए। चाहे वो विपिन जी हो, चाहे हमारे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की तरफ से जो उनके अध्यक्ष बैठे हैं वो हो, चाहे वो अध्यक्ष डेली वेजर्स हो, आज जब ये लोग बात करते हैं कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, तो मैं ये मानता हूँ धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ये अपनी सरकार को आवाज लगा रहे हैं, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं भरोसा है। आज ये तमाम लोग क्यों सड़कों पे उतर आ रहे हैं?
हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर इनका मामला, इनका मसला अगर कोई हल कर सकता है, इनके ग्रीवेंस को कोई रिड्रेस कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के प्रत्येक वर्ग के साथ, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, गोरखा समाज हो, पहाड़ी समाज हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, हर एक व्यक्ति के साथ जो है जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने इंसाफ किया है। राजेंद्र जी सवाल रख रहे हैं कोई? इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के आशा जी आपके सामने आज ये बात रखना चाहता हूँ कि अभी कुछ अरसा पहले तक हम महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए हम बात कर रहे थे, तब भी हमने कहा था कि हमारी सरकार ये करके दिखाएगी और करके दिखाया। और आज हमारे जितने भी डेलीवेजर्स भाई हैं, मैं ये कह रही हूँ, राजेंद्र जी सवाल रख रहे हैं, आ रही हूँ मैं विपिन जी आपके पास। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और हमारे प्रदेश ये महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की बात करते हैं और इनकी सरकार होती है, जब इनको वाल्मीकि समाज को मंजूर जी आप सुन लीजिए, आपने अपनी उपलब्धियां गिनवा दी, तब इनकी सरकार है। लेकिन जब इन कर्मचारियों के मसले के हल करने की बात आती तो ये कहते हैं हमारी यहाँ सरकार नहीं है, जब हमारी सरकार बढ़ेगी तब हम आपका मसला हल करेंगे। लेकिन जब इनको ये दूसरे मसले हल करने की बात आती है ये कहते हैं हमने ये हल करवाए हैं, हमारी सरकार है। ये दोहरा मापदंड है। दूसरी बात, हमारे पास ग्रास रूट लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होती है। ये आपके सामने एक ऑर्डर रख रहा हूँ, कुछ दिन पहले एक ऑर्डर निकलता है, उसमें कहा जाता है कि तमाम कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉइज की सैलरी को निकाला जाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इसमें शोर डालने से कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी अभी तक किसी एम्प्लॉय की सैलरी रिलीज नहीं हुई है। ये ऑर्डर जो है ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। तो मैं चाहता हूं अब यहाँ पर सवाल ये आ गया, ठीक है विपिन जी, अब सवाल यहाँ पर ये आ गया है, आप देखिए आरोप उन्होंने किस तरह से दाग दिया है कि आप लोग जो भी ऑर्डर निकालते हैं वो इंप्लीमेंट नहीं होता है ग्राउंड पर। राजेंद्र जी सवाल रखिए अपना। मैडम मैं ये कहता हूँ, मंजूर साहब कहते हैं कि हमने 12,000 पीडीडी के डेली वेजेस रेगुलाइज किए। इनको पूछिए एक आदमी का नाम बता दें जो ग्राउंड पे रेगुलाइज हुआ। हवाई घोषणा करने से किसी का पेट नहीं भरता, ना कोई रेगुलाइज होता है। और चैनलों पे तभी आइए, आप डाटा वहां से लेके आइए कि 12,000 कहाँ रेगुलाइज हुए। हम ये पूछ रहे हैं पिछले 6 महीने से, हमें ये बताइए, आप कह रहे हैं हमारी आवाज ऊपर पहुंचा रहे हो, ऊपर कहाँ? भगवान को हमारी आवाज पहुंचा रहे हो? किससे बात करो? 6 महीने से हम लोग जवाब दीजिए मंजूर जी। देख रहे हैं। और देखिए अगर आप पिछले 15 साल से 20 साल से एक महकमे में काम कर रहे हैं, 15-20 साल में आपके लिए पॉलिसी नहीं बनी है, तो राजेंद्र जी मेरी बात सुने, थोड़ा सा धीरे रखने की बात है। ये पॉलिसी जो है रातों रात नहीं बनती है। इसके आपको जो है सैलरी देनी होती है, एक मुलाजिम की कितनी सैलरी है, और आप समझे कि 60,000 मुलाजिमों को जब सबका किया जाएगा तो उनके लिए रेवेन्यू करना पड़ेगा ना। मंजूर जी, राजेंद्र जी कह रहे हैं कि एसआरओ बनाए गए हैं लेकिन रोके गए हैं। या तो आपके पास डिटेल नहीं है या फिर राजेंद्र जी झूठ बोल रहे हैं, दोनों में क्लियर कीजिए। बीजेपी जो है, बीजेपी अपने वादे पूरे करने के लिए हिंदुस्तानी, जितने भी हम हिंदुस्तानी लोग हैं सब लोग जानते हैं, चाहे वो अपोजिशन वाले हो चाहे वो पावर में हो, तमाम लोग जानते हैं कि बीजेपी ने आज तक जो भी वादा किया है वो डंके की चोट पे पूरा किया है। रही बाकी बात, जब हमारे तमाम डेली वेजेस भाइयों को रिक्रूट किया गया था तब बीजेपी ने कोई इनसे वादा नहीं किया था कि वो तो पुरानी सरकारों में जो है वो कंसल्टेंट को अपॉइंट किया गया। लेकिन आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कई बार इनसे कहा है कि आज हमारे जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है, हम डायरेक्टली, हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं है कि जो हम कैबिनेट मीटिंग बुला के आपके लिए अप्रूवल देने के तमाम लोगों को रेगुलराइज किया जाए। मंजूर जी, चीज की कोई होता है। मंजूर जी आवाज आ रही है मेरी? किस प्रकार से ऐसा किया? एक मिनट राजेंद्र जी। मंजूर जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, जी मैम। 2014 के मैनिफेस्टो के अंदर डेली वेजर के मुद्दे को रखा गया था, ये कह रहे हैं राजेंद्र जी। देखिए डेली वेजेस के मुद्दे को आप देखिए, 2015 में जब हमारी सरकार बनी तो 15 में सरकार बनने के बाद जो हमारे पीएचई मंत्री थे, आप मुझे बताइए मैम कि क्या जम्मू कश्मीर में कभी भी पीएचई डेली वेजेस को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई थी उनकी? जवाब दीजिए राजेंद्र जी। 1,000 रुपए, कभी उनको सुपरवाइजर 500 रुपए देता था पर मंथ, कभी 1,000 पर मंथ दिया करते थे। आज वही हमारे भाई हैं 9,000 रुपए सैलरी। चलिए सवाल सुन लीजिए राजेंद्र जी का। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट। आर्य विपिन जी आपके पास भी और रूबल जी आपके पास भी।
ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सवाल सुन लीजिए। देखिए, हमने मैडम हमने नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता दी। नेशन हमारे लिए हमेशा से नंबर 1 है। हमारी जो है नेशन हमारे लिए ठीक है। हमेशा से फर्स्ट है। ये रुबल वजह थी कि हमने PDP से अपना पोजीशन तोड़ के हमने चलिए। आर्टिकल 317 और 35 ठीक है मंजूर जी, सुन लीजिए अब आप। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यहाँ कहा कि आजकल लोगों का एक्सपेक्टेशन है इस गवर्नमेंट से, बिल्कुल सही बात है। सेंटर में भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गवर्नमेंट है, हमें उपेक्षा है उनसे। मगर अफसोस की बात यह है, उनके ही शासन काल में कश्मीरी पंतु और जम्मू के रिजर्व कैटेगरी की शहरी जो है वो बंद हो गई है। ये कहां का आप देखिए पॉट है। आज एम्प्लॉय जो है दे आर कंप्लीटली बेफिल्ड, परप्लेक्स्ड एंड कंफ्यूज्ड। 6 महीने से एम्प्लॉय की सैलरीज नहीं दी गई है। आप ये पता नहीं अगर क्या कंपल्शन है कि अगर यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो सीधे माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास जाए या गृह मंत्री के पास जाए, ये तो मसला ही नहीं है। अगर एलजी साहब यहाँ एक शब्द कहेंगे कि एम्प्लॉयज की सैलरी को छोड़िए, तो मुझे लगता है सब एम्प्लॉयज को रिलीफ मिलेगा, उनकी सैलरी जो है वो रिलीज हो जाएंगे। और आगे जो हमारा मसला है वो जान की हिफाजत करना, जवाब दीजिए मंजूर जी। सैलरी अभी तक रिलीज नहीं हुई है कश्मीरी पंडितों की, यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिमों की सैलरी को रोका गया है, उस पर काम करने की जरूरत थी। देखिए मैम, ऐसा नहीं है कि अगर इनकी सैलरी को रोका गया है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इसके लिए एफर्ट्स नहीं किए हैं। आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पेशली जो है एक कमेटी को तश्कील दी थी कि जिस कमेटी को ये काम सौंपा गया था कि किस प्रकार से हमारे जो ये रिजर्व कैटेगरी के कहां तक पहुंची वो कमेटी? एम्प्लॉइज हैं। देखिए मैम, देखिए ये एक बहुत ही बड़ा मामला है। कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट जो है ऑलरेडी सबमिट कर ली है। उसमें कुछ और फर्दर जो है उनको जो है डायरेक्शंस मिली है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से, और उस पर और फर्दर काम हो रहा है। और आने वाले वक्त में, क्योंकि कई बार जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो है इसी मामले में, इनकी सैलरी के मामले में और इनके परमानेंट जो है इनका मसला हल करने के मामले में जो है हमारे एलजी साहब से कई बार बात की है। विपिन जी, क्या इस पर कमेटियों ने कोई बात की है? बहुत ही जल्द, क्योंकि उस कमेटी से ठीक है मंजूर, मैंने उनसे बात भी की है। देखिए, कमेटी बनाने से मैंने पहले ही कहा, भाषण देने से, कमेटी बनाने से किसी के घर में राशन नहीं पहुंचता है। हमारे एम्प्लॉइज में खास तौर पे कहूंगा, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज, रूरल डेवलपमेंट के एम्प्लॉइज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज, एजुकेशन का जो मेजर पोर्शन है, आज तक 6 महीने हो चुके हैं, सैलरी बंद है। देखिए, मैं बोलता हूँ ये सबसे पहले एक सर्विस मैटर की तरह देखा जाए। रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय जो है पिछले 15 सालों से कश्मीर में काम कर रहे थे, उन जगहों पे जाके काम किया जहां पर वहां के लोकल एम्प्लॉय जो थे जाने को तैयार नहीं थे। आज क्या हालात बन गए कि यहाँ धरने पर बैठे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं जो इनके जहन में डर बैठा हुआ है, जो टारगेटेड किलिंग्स के बाद हुआ है, ये जब तक ये डर बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक मंजूर जी डर खौफ को दूर करने की जरूरत थी। एक लास्ट कमेंट जल्दी से, और राजेंद्र जी आप भी रखें अपना एक लास्ट कमेंट। मंजूर जी मैं आ रही हूँ आपके पास, राजेंद्र जी लास्ट कमेंट रखिए। इन एम्प्लॉइज के मसले को हल नहीं करेगा। ठीक है विपिन जी, हमारा मुद्दा इंसानी मुद्दा है कि नहीं है? क्या हम पे जुल्म हो रहा नहीं हो रहा? 8 साल इनको भी हो गए। ये अपनी बातें गोरू मीठी मीठी बातों से हमें गुमराह नहीं कर सकते। एक वो कहावत है, लुक बिजी डू नथिंग। ये दिखाने के लिए है कि हम आपके लिए सबको कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे वो चीज दिखनी चाहिए। ठीक है रूबल जी लास्ट कमेंट छोड़ें यहाँ पर। हाँ, मैं यही बात करूंगा कि एक सरकार को जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो समझनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल रोल सरकार को प्ले करना चाहिए, और यहाँ कंप्रोमाइज नहीं होगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जान के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सरकार हमारी बात जो है कई अकोमोडेशन के साथ, कई प्रमोशन के साथ, जो एक अलग विषय है। जान की हिफाजत करना सरकार का दायित्व है और वो इस दायित्व से नहीं बचेगी। जब तक ये मसला हल हो जाएगा तब तक शहरी इनको इंश्योर करनी है, और जरूर इंश्योर करनी है। मुलाजिम कह रहे हैं कि अभी तक उनकी सैलरी को लेकर कोई काम नहीं हुआ है, उनकी सिक्योरिटी को लेकर काम नहीं हुआ है। आज नहीं हुआ तो फिर कब होगा? दूसरी बात, यहां रूबल जी कह रहे हैं कि आप देखिए जिस तरह से सरकारें पल्ला नहीं झाड़ सकती हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। तीसरा, यहां पर राजेंद्र जी कह रहे हैं कि आप दिखाने के लिए बहुत बिजी हैं लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे हैं। क्लोजिंग नोट दीजिए जल्दी से। जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक जो है वो जानता है कि जम्मू कश्मीर का जो चाहे वो भाजपा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो या भाजपा के कार्यकर्ता हो, लगातार किस प्रकार से जो है हमारी आवाम की सेवा में लगे हैं। रही बात जम्मू कश्मीर में आज डेवलपमेंट का एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है, चाहे वो रोड्स हो, टनल्स हो, लोगों के घर में राशन पहुंचाना हो, मुफ्त का इलाज कराना हो, किसान सम्मान निधि के तहत लोगों को किसानों की मदद करनी हो। इस प्रकार के इतने सैकड़ों मंजूर जी, जिंदा रहेंगे तो काम होगा, जिंदा रहेंगे तो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट देख पाएंगे, उसका लाभ ले पाएंगे। मसला ये है डेली वेजर्स जो पिछले 30 सालों से धरने प्रदर्शन पर हैं, कम टू द पॉइंट।
बिल्कुल बिल्कुल मैम, देखिए जो हमारे डेली बेसिस से हमने पहले ही कहा है कि अगर हमारी आईजी एडमिनिस्ट्रेशन या भाजपा के हमारे जो नेता हैं अगर वो इनको लेकर संजीदा नहीं होते तो हमारे पीडीडी के लिए जो है इतने बड़ी अनाउंसमेंट नहीं होती। जिस तरह से हमने कहा कि पूरी तरह से उनका ऑर्डर नहीं हुआ है। चलिए, आरोप ये है कि ग्राउंड पर कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए मंजूर जी आपका भी, विपिन जी आपका भी, रूबल जी आपका भी, और साथ ही साथ राजेंद्र जी आपका भी जुड़